हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डालचंद और आप देख रहे हैं पाथ में केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 10th क्लास के कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो चलिए हम आगे करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने है। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है हिंदी में। इसमें बता रहे एक स्वीट सेलर है या एक मिठाई बनाने वाला है या सॉरी बेचने वाला है। उसके पास जो है दो टाइप की बर्फ़ी है, एक जो है काजू बर्फ़ी है 420 और 130 बादाम की बर्फ़ी है। वो उन्हें स्टैक करना चाहता है, यानी कहीं प्लेस्ड करना चाहता है, रखना चाहता है। वो इस तरीके से रखना चाहता है कि ईच हर एक रो में या कॉलम में जो है हैज़ द सेम नंबर में दोनों की दोनों बर्फियाँ रखी हों और दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। उस ट्रे में जो है लीस्ट एरिया जो है कवर हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो दोस्तों ये बता रहा है कि उस एक ईच स्टैक में यानी प्रत्येक स्टैक में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कितनी रखी जाएंगी। तो दोस्तों कभी भी अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज की बात होती है तो हमेशा हम उसमें HCF निकालते हैं। दोस्तों क्या निकालते हैं दोस्तों? HCF निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तीय। तो चलिए निकालते हैं हम इसमें HCF। तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज के लिए क्या करेंगे दोस्तों? HCF निकालेंगे दोनों बर्फीज का। HCF किसका दोस्तों? 420 और 130। कौन कौन सी बर्फी है दोस्तों? काजू बर्फी और बादाम बर्फी है। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। अगर हम दोस्तों इसका HCF निकालेंगे तो हम किससे निकालेंगे दोस्तों? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे दोस्तों। हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए हम निकालते हैं इसका। दोस्तों हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्म क्या होता है, A = BQ + R। अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे A क्या होता है। तो हमेशा दोस्तों कभी भी दो नंबर का अगर HCF निकाला जाता है तो A हमेशा बड़ी वाली संख्या होती है दोस्तों। तो चलिए A बड़ी वाली संख्या होगी, A क्या हो गया दोस्तों? 420 और B छोटी वाली संख्या होती है 130। हम क्या करते हैं दोस्तों? 420 में 130 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम करते हैं, इसमें एक रफ देख लेते हैं हम यहाँ पे। 420 और 130 अगर हम देखें तो दोस्तों ये कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा दोस्तों। 13 × 39 3 बार में जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 3 0 0 3 3 9 3 1 3 330। अब हम इसे घटाएंगे 0, 12 में से 3 गए 9। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे क्या करा मैंने दोस्तों? 130 में 3 से मल्टीप्लाई करा और 90 रिमाइंडर बचा। तो देखिए 130 × 3 रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 90 यहाँ उतार दिया। अब दोस्तों इस 130 को मैं यहाँ उतारूंगा, 130 और 90 को यहाँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अगर डिवीजन मेथड से करता था HCF तो 130 को यहाँ उतारता था। अब 90 की टेबल पढ़ता था, 90 1 ज़ा 90। तो दोस्तों 90 1 ज़ा 90 यहाँ करूँगा तो कितना शेषफल रह जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर 0, 13 में से 9 गए 4, रिमाइंडर कितना रह जाएगा दोस्तों? 40। तो यहाँ पे 40। उसके बाद दोस्तों अब इस 90 को मैं इधर ले आऊँगा और रिमाइंडर को इधर। अब दोस्तों अगर अब मैं 40 की टेबल पढ़ूंगा 90 में, या 90 को डिवाइड करूँगा 40 से, तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा दोस्तों। और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 10। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 10। अब मैं 40 को इधर ले आऊँगा और 10 को इधर। तो दोस्तों अब अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा 40 को तो 4 बार में चला जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जैसे शेषफल 0 आया, वैसे ही हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो दोस्तों हमारा HCF क्या आया दोस्तों? 10। HCF क्या आया दोस्तों? 10। तो दोस्तों ऐसे अगर इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। दोस्तों नंबर ऑफ बर्फीज कितनी होगी उसमें? 10, यानी 10 के स्टैक में हम प्रत्येक बार हम जो है दोनों बर्फीज को जो उसमें प्लेस्ड करेंगे। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके सामने। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। आंसर इसमें दोस्तों हमें करना क्या है? हमें इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है दोस्तों?
HCF निकालना है हमें जो है पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, हमें तीनों में क्या निकालना है दोस्तों? HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्ती निकालना है। चलिए निकालते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे 135 और 225। पहले हम दोस्तों हमेशा हम कभी भी अगर इस तरीके से लिखेंगे, कभी देखेंगे इसमें बड़ा कौन सा, जो बड़ा होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा A, और जो छोटा होगा दोस्तों वो क्या होगा B। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से A इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है दोस्तों 225, B क्या है 135। अगर मैं 225 को 135 से डिवाइड करता हूँ तो एक बार में जाता है दोस्तों। कितनी बार में जाता है? एक बार में जाएगा। और रिमाइंडर कितना रह जाएगा दोस्तों? 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9, हाँ दोस्तों 90 जो इसका रिमाइंडर बच जाएगा। अब जब मैं 135 को इधर ले आऊँगा तो अब रिमाइंडर को मैं इधर ले आया, अब मैं इसका टेबल पढ़ूंगा तो 90 बनता 90 और रिमाइंडर कितना रह जाएगा दोस्तों 45। अब मैं 90 को इधर ले आऊँगा और 45 को इधर, 45 दूनी 90, रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा, अब हम यहीं रुक जाएंगे तो हमारा HCF कितना हो गया दोस्तों 45। HCF कितना हो गया दोस्तों 45। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। 196 और 38220। हम इसमें देखते हैं दोस्तों बड़ी संख्या हमारी ये है, अगर बड़ी संख्या हमारी ये है तो ये A हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों B। तो अब हम इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से इसका HCF निकालेंगे। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है A इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है हमारा दोस्तों 38220, B क्या है हमारा दोस्तों 196। अब दोस्तों हम इसे जो डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पे 38220 को 196 से, ये 1 बार में गया 196, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, और यहाँ उतारेंगे दोस्तों 19 5 95, ये 5 बार में नहीं सॉरी ये 9 बार में जाएगा। 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 में 81 5, 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। अब देखिए 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ 0 हो गया, यहाँ से उतारा 0। अब देखिए 19 पंजे 95, 5 बार में जाएगा, 5 6 30, 0, 5 9 45, 3 48 की 8 हासिल 4, 5 का 5 4 9। देखिए पूरा ये कट गया। तो कितनी बार में कट गया दोस्तों 195 बार में, 195 बार में कट गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दोस्तों ये है क्या हमारा HCF है दोस्तों। क्या है हमारा दोस्तों HCF कितना हो गया 196। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा 867 और 255। दोस्तों इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 867, तो हमारा ये क्या हो गया दोस्तों A और ये क्या हो गया दोस्तों B। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से A इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है हमारा दोस्तों 867, B हमारा क्या है दोस्तों 255। अब हम 867 को 255 से डिवाइड करके देखेंगे। हम रफली करके देख लेते हैं यहाँ पे 867 255। तो दोस्तों ये 3 बार में देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16 की 6 से लेक 3 दूनी 6 और 1 7 कट गया। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आया, यानी 255 गुना 3 प्लस 102। अब 255 को मैं दोस्तों इधर ले आऊँगा और 102 को इधर, तो 102 से मैं इधर करूँगा तो 102 से 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, ठीक है। और 255 में से मुझे इसे घटाना होगा, 5 में से 4 गए 1 5 और 0, 51 शेष फल बचेगा यहाँ पे 51। अब दोस्तों 102 को मैं इधर ले आया और 51 को इधर, 51 गुना 2 प्लस 0। अगर 0 रिमाइंडर आ गया दोस्तों हमारा HCF क्या हो गया दोस्तों 51। HCF कितना हो गया दोस्तों 51। चलिए अब हम आगे करते हैं इसके सवाल। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5
वेयर क्यू इज सब इंटीजर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, जहां पर q कोई पूर्णांक है। चलिए हम करते हैं इसे सॉल्व। देखिए हमें निकालना क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है दोस्तों, हमें ऑड इंटीजर के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, हमें देखिए हमें पता है इंटीजर या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें इसमें पहले ही बता रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया जा रहा है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में हमें ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6। देखिए दोस्तों b क्योंकि हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर a को मैंने जो है पॉजिटिव इंटीजर माना है तो बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पे क्या है दोस्तों 6, b की जगह पे क्या है 6 है और r की जगह पे है 1 3 5 है। तो दोस्तों अगर b बराबर 6 ले लिया मैंने तो r की पॉसिबिलिटी मेरी क्या क्या है, देखिए दोस्तों मुझे पता था r मेरा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो b से छोटा होगा r, अगर b कितना है 6, यानी 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो मेरी r की पॉसिबिलिटी या रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है, r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिख देता हूँ दोस्तों, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए a तो हमारा ये है a, b क्या है हमारा दोस्तों 6, q को तो हमें ऐसे ही लिखना है, प्लस r की जगह पे सबसे पहले मैं 0 रख के देखूंगा, 0 रख दिया दोस्तों मैंने। अब यहाँ पर 6q प्लस आर की जगह पे क्या रख के देखूंगा दोस्तों 1। यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों मैं हर बार जो ऐसे ही रख के देखता रहूँगा 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इक्वल टू 6q प्लस 5। दोस्तों ऐसे जब मैंने इसे लेके देखा मुझे पता है रिमाइंडर जो है हमेशा b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, यानी 5 तक हमने इसे लिख दिया। अब उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, देखिए इस वाले को देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को इधर मैं लिख देता हूँ इसे, इस वाले को मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 3q प्लस 0, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि अगर मैंने 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा दोस्तों 3q बचा। और इसे देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा दोस्तों 3q प्लस 1 और इसमें देखूँ दोस्तों इसमें क्या बचेगा 2 3q प्लस 2 और इसमें दोस्तों इस वाले में a इक्वल टू 2 3q प्लस प्लस 3 और इस वाले में देखूँ तो a इक्वल टू 2 3q प्लस 4 और इधर a इक्वल टू 2 3q प्लस 5। अब देखिए दोस्तों इसमें एक नई चीज़ देखिए क्या है, इसमें मुझे पता है कि यदि कोई भी संख्या अगर मैं इसे जो है 2 से डिवाइड करता हूँ, एक सम संख्या से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 शामिल है। अगर इसमें 2 इंक्लूडेड है तो ये जो नंबर है हमारा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये पूरे नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी ये एक, अगर कोई भी संख्या, अब हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो एक सम संख्या होगी, यानी एक इवन नंबर होगा। अगर एक इवन नंबर ये होगा तो हमें पता है ये जो है इवन नंबर है, इवन नंबर। अगर देखिए इवन नंबर में, अब मैंने आपको एक कल की क्लास में एक चीज़ बताई थी, ये आपको अगर याद होगी तो, अगर मैं इवन नंबर में, इवन
प्लस इवन ऐड करूं, या इवन, हाँ इवन प्लस इवन ऐड करता हूं पहले मैं, तो हमेशा आंसर एक इवन आता है। इवन प्लस ऑड अगर मैं करता हूं तो हमेशा आंसर क्या आता है दोस्तों, ऑड। और अगर इवन में मैं कुछ भी ना ऐड करूं, यानी जीरो ऐड करूं, तब भी आंसर इवन आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये मेरा इवन नंबर है, इसमें मैंने जीरो ऐड करा, तो दोस्तों आंसर क्या आया, इवन। तो यानी ये जो नंबर है ये क्या होगा दोस्तों, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर मैं इसमें बात करूं, ये इवन नंबर है, इवन में एक क्या है दोस्तों, ऑड नंबर, यानी इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर। तो दोस्तों ये क्या हुआ, एक ऑड नंबर नहीं हुआ, जी बिल्कुल, ये एक ऑड नंबर हुआ। और यानी ए जो है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ। और अगर इसकी बात करूं, इसमें मैं ये इवन नंबर है, इसमें एक इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ, इवन में इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये क्या हुआ, एक पूरा का पूरा एक इवन नंबर हुआ, यानी ए जो है एक इवन नंबर हुआ। और अगर इस वाले में बात करूँ तो इस वाले में दोस्तों क्या हुआ, ये एक ऑड नंबर हुआ। क्या हुआ दोस्तों, एक ऑड नंबर हुआ। और अगर मैं इसमें बात करूँ, अगर ये देखिए ये भी इवन नंबर, इवन में इवन नंबर ऐड करा, तो दोस्तों आंसर क्या आया, एक इवन नंबर। और इसमें देखिए इवन नंबर में एक ऑड नंबर ऐड किया, तो आंसर क्या आया दोस्तों, ऑड नंबर। तो दोस्तों इस कंडीशन से मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है दोस्तों, देखिए इस फॉर्म में, ये रहा। और ये फॉर्म किसकी है दोस्तों, इसकी 6q+1 की। और ये फॉर्म किसकी है दोस्तों, 6q+3 की। और ये फॉर्म किसकी है दोस्तों, 6q+5 की, ये वाली 6q+5 की। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एन आर्मी ग्रुप ऑफ 616 मेंबर एंड 616 मेंबर्स हैं इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 616 मेंबर्स हैंगे एक आर्मी ग्रुप में, वो जो 32 मेंबर्स वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। और वो और जो बैंड है हमारी वो दो ग्रुप्स में है वो बैंड, ठीक है दोस्तों। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या होंगे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे यानी मैक्सिमम पूछे तो हमेशा हम उसमें एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं हम इसमें। एचसीएफ निकालेंगे किसका दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे 616 और 32 का। हमें पता है दोस्तों 616 ज़्यादा बड़ा है किससे, 32 से। तो हमारा ए क्या हुआ दोस्तों 616 और बी क्या हुआ 32। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा 616, बी क्या है 32। अब देखिए दोस्तों 616 को मैं 32 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं रफली करके दिखा देता हूँ। 616 और 32, ठीक है दोस्तों 32। अब मैं इसका पहाड़ा पढ़ता हूँ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 20 बार में। देखें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 640 नहीं जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 19 बार में चला जाएगा, ये 19 बार में। 19 दूनी 38 की 8 हासिल 3, 19 तिया 57 और 3 60। यहाँ बचा कितना 8, यहाँ हमने यहाँ 32 उतारा, 8 चौक 32, ये चला गया दोस्तों, 0 हो गया। यानी 32 गुना 19 प्लस 8, फिर 32 को मैंने यहाँ उतारा प्लस 8 गुना 4 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया, हम यहीं रुक जाएंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 8 होगा। यानी 8 जो है मैक्सिमम कॉलम होंगे जिसमें आर्मी जो परेड जो है मार्च कर सकती है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों हिंदी में हम जो है यूक्लिड विभाजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हमें ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो किस रूप में होता है, या तो 3m के रूप में होता है या 3m+1 के रूप में होता है। जहां पर
m जो है कोई पूर्णांक है। चलिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, लेट पहले हम देख रहे हैं लेट a बी एन इंटीजर या एन पॉजिटिव इंटीजर। हाँ जी, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। अब दोस्तों जब b इक्वल टू 3 होगा तो हमारा r क्या क्या हो सकता है दोस्तों? r हमारा क्या क्या हो सकता है? देखो हमें पता है कि जो r है हमारा वो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 r और ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है 3, यानी r की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी। तो r अगर 3 से छोटी होगी r की वैल्यू, तो r क्या क्या हो सकता है दोस्तों? r हो सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, r हो सकता है दोस्तों r इक्वल टू 0 होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब हम दोस्तों करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हुए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a की जगह a तो a ही है, b क्या है दोस्तों 3, q, r पहले हम 0 ले लेते हैं दोस्तों 0, फिर दूसरी बार r क्या ले लेते हैं हम a इक्वल टू 3q प्लस 1, दूसरी बार r क्या ले लेते हैं दोस्तों ये a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब बोलता है दोस्तों कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसका a का मुझे स्क्वायर करना है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ a का, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करूँगा, 3q का स्क्वायर करूँगा दोस्तों तो ये जाएगा 3 3 9 9q स्क्वायर, और अगर इधर स्क्वायर करूँगा दोस्तों मैं a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूँगा दोस्तों 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करूँगा तो दोस्तों ये देखो उसमें फॉर्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 3 6 और 6 कम 6 यानी 6q। अब दोस्तों इसे इधर आइए, इसका स्क्वायर कीजिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 3 6 दूनी 12q प्लस 12q। ठीक है दोस्तों हम आगे देखते हैं इसमें a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसे दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 अगर मैं इससे बाहर ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 3q स्क्वायर, और इधर देखो दोस्तों a स्क्वायर बराबर, इधर देखिए दोस्तों अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो दोस्तों ये इधर लिख देता हूँ इसमें 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो दोस्तों ये क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। और अगला देखते हैं दोस्तों a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसे दोस्तों देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ इसमें से मैं, तो देखिए पहले आगे कर लें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1, और इसे देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं 9q स्क्वायर, सॉरी कॉमन लूँगा मैं इसमें से 3 अगर मैंने इसमें से कॉमन लिया तो ये बचेगा दोस्तों 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 यानी 4q प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या, अगर मैं यहाँ पे 3q स्क्वायर को, यहाँ पे 3q स्क्वायर को m मान लूँ यानी m1 मान लूँ, तो इसे मैं दोस्तों कैसे लिख सकता हूँ 3m1। और इधर दोस्तों अगर मैं इसे m2 मान लूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 3m2 प्लस 1। और दोस्तों इसे देखिए अगर मैं इसे m3 मान लूँ तो दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूँ
m3 प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है हमें बताया था किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा, ये हमें दर्शाना था 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें पता है कि अगर हम इस वाले को देखें, इसको देखें और इस वाले को देखें, तो हम देखेंगे दोस्तों, अगर इसमें इस संख्या में 3 आ रहा है, इस नंबर में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 और 3 से अगर डिवाइड हो जाती है तो दोस्तों, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो दोस्तों ये भी क्या होगा, एक ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें देखिए, अगर ये संख्या भी 3 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है, तो ये भी एक ऑड नंबर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक ऑड नंबर है। ठीक है दोस्तों। और देखिए, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में अगर मैं एक जैसी जोड़ दूंगा तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अब इसमें देखिए, अगर इसमें भी अगर मैं, ये भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में जैसे ही एक जोड़ूंगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर में एक ऑड जोड़ूंगा तो सॉरी इवन नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव तो है ही खैर, इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर हो जाएगा, सॉरी इवन नंबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज 3m1 और 3m2 और 3m3 आर divisible by 3, so these are odd numbers। और दोस्तों कभी भी ऑड नंबर में अगर मैं एक ऑड नंबर ऐड कर देता हूं तो हमेशा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एक इवन नंबर बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं ऑड नंबर में एक क्या है हमारा, तो देखो इसमें भी है दोस्तों, इसमें भी है, और इसमें तो हमारा 0 है ही। ठीक है दोस्तों। ऑड प्लस ऑड करूँगा, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा क्या होगा, ये इवन नंबर। और अगर मैं ऑड प्लस 0 करूँगा, जैसा कि इसमें हो सकता है 0, तो हमेशा वो कहलाएगा दोस्तों एक ऑड नंबर। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में होता है, या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। स्क्वायर, सो वी कैन say that square of any positive integer is in the form of 3m और 3m प्लस 1। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इस एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन जो है छोड़ रखा है, वो आप लोगों के लिए, यदि आपको वो क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वो क्वेश्चन, हम आपको जो है अगली वीडियोस जो भी आएगी हम उसमें आपको करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको जो है पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू।